अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। तो हम बात करते हैं C++ में कुछ मज़ीद रिज़र्व वर्ड्स की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट 4 रिज़र्व वर्ड्स की बताया था। अब हम नेक्स्ट कुछ रिज़र्व वर्ड्स करेंगे। नेक्स्ट रिज़र्व वर्ड है डबल। अब डबल जो है वो नेम ही आपको बता रहा है कि इट इज़ मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू और डबलिंग द वैल्यू। तो इसका बेसिक जो फंक्शन है वो है न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर ही, यानी इंटीजर वैल्यू के अंदर ही आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। यानी आप डबल इंट करके करेंगे, डबल नंबर करके करेंगे, तो अगर आपने 50 लिखा है तो वो 50.36 या इस तरह से कुछ जो है आप उनको वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है डबल स्टेटमेंट, डबल रिजर्व वर्ड का C++। जी, तो यहाँ पर स्क्रीन पे एक छोटी सी एग्जांपल इसकी दी गई है। देखिए, 2 इंटीजर नंबर 12, 18। अब इनका रिजल्ट क्या है, इनका सम आया है 30। अब टू डबल, आप डबल नंबर्स करके करेंगे इनको, इंटीजर की जगह डबल नंबर्स करते हैं तो आप इन्हीं के अंदर जो है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल यानी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी दे सकते हैं, 13.45, 45.6। तो आपके पास रिजल्ट जो है वो भी उसी फॉर्म में यानी डबल नंबर की फॉर्म में ही आएंगे जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट भी गिवन होगा। तो दिस इज़ वेरी ईजी रिजर्व वर्ड, ईजी कमांड सिंटैक्स ऑफ द C++ लैंग्वेज। जी, नेक्स्ट रिजर्व वर्ड है एल्स। ठीक है, इसको हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी कहते हैं C++ में, क्योंकि ये पार्शली जो है एल्स स्टेटमेंट तो कुछ काम नहीं करती इफ़ एल्स के साथ। अब इफ़ एल्स क्या है, आपके पास कंडीशन के लिए यूज़ होता है, जिस तरह बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इफ़ के साथ आप कंडीशन लिखते हैं और एल्स के साथ स्टेटमेंट। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स के साथ जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी। तो बिल्कुल यही फंक्शन है इस रिजर्व वर्ड का भी C++ लैंग्वेज के अंदर। और सेम आपके पास उसी तरह से कंडीशन, इफ़ कोड, एल्स कोड। ठीक है, और इसका हम देख लेंगे किस तरह से इसके कोड वर्ड्स लिखते हैं, किस तरह इसके साथ डेटा लिखते हैं किसी भी सिंपल प्रोग्राम के अंदर, जब हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तो। जी, नेक्स्ट रिजर्व वर्ड आता है आपके पास लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग क्या है, इंटीजर वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यूज़ उसके अंदर स्टोर करता है। यानी इंटीजर वेरिएबल में मैं आपको बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। ठीक है, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स में वैल्यूज़ नहीं होती हैं। अब लॉन्ग के साथ जो INT यूज़ करते हैं तो वो उसकी वैल्यूज़ जो है उस नंबर में मोर देन 5 वैल्यू, मोर देन 6 वैल्यू। ठीक है, वैसे बेसिकली इसको हम सिंगल प्रिसिजन, डबल प्रिसिजन में नंबर चला जाता है तो ये इसके लिए यूज़ होता है। और आपके पास इसको आप डिफरेंट कीवर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर दूँ। जी, ये आप देख सकते हैं डेटा, ये डेटा टाइप्स में आता है। ठीक है, ये डेटा की टाइप को डिफाइन करने के लिए लॉन्ग इंट। ठीक है, लॉन्ग इंट में देखें आपके पास कितनी लेंथी वैल्यू है, 2, 1, 4, 7, 483, 684 से लेकर 2, 1, 4, 7, 483, 647। मीन्स ये इतने नंबर्स हैं आपके पास, 1, 2, 3, 10 वैल्यूज़। और फिर है आपके पास अनसाइन लॉन्ग 0 to 4। ठीक है, लॉन्ग इंट ये आपके पास काफ़ी लेंथी वैल्यू हो जाती है, 2⁻63। और अनसाइन लॉन्ग इंट होता है यानी 0 से लेकर 17। और वैसे हम इसको लिखते हैं यानी ये डबल पोजीशन नंबर के अंदर आता है जिसमें 0 से लेकर 17 तक वैल्यूज़ होती है, 18 तक वैल्यूज़ होती हैं, टोटल 18 वैल्यूज़ होती हैं आपके पास। ठीक है, और इसमें साइज़ क्या होता है इनका। अब लॉन्ग इन के लिए 4 वेरिएबल्स, अनसाइन लॉन्ग इन के लिए 4 मेगाबाइट्स जो है 4 बाइट्स यूज़ होती हैं आपके पास, मेगाबाइट्स नहीं। और अनसाइन लॉन्ग इन के लिए भी 4 बाइट्स, और लॉन्ग इन के लिए 8 डबल हो जाता है ना, क्योंकि आपके पास साइज़ वो 4 हैं तो वो डबल से 8 हो जाते हैं, या 7 से जो है आपके पास सिंगल पोजीशन नंबर से 17 के रेंज में यानी डबल पोजीशन नंबर में चला जाता है। इस वजह से इनकी वेरिएबल्स की जो साइज़ होता है वो है 8 बाइट्स आपके पास। ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग जो रिजर्व वर्ड था ना उसकी भी आगे डेटा टाइप्स आपको डिफ़ाइन की गई हैं। जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे केस और स्विच स्टेटमेंट के बारे में। ये दोनों जो है ना ये आपके पास सीक्वेंसली चलती हैं। ये स्टेटमेंट पहले हम केस स्टेटमेंट की बात करेंगे। केस स्टेटमेंट में है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिनमें आपने हर ऑप्शन के लिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं। जैसे कि हर ऑप्शन में, जैसे सब्ट्रैक्शन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ है, आपने उसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। एंड इसी तरह से एडिशन एंड सो ऑन। ये सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती है, इसमें बहुत सारे आपके पास टास्क हो सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट, यूज़र की
रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पर स्विच केस स्टेटमेंट है। स्विच केस स्टेटमेंट में केस कांस्टेंट स्टेटमेंट, केस कांस्टेंट स्टेटमेंट, और जो स्विच स्टेटमेंट है वो केस को चेंज करने के लिए, यानी केस 1 से केस 2 में जाने के लिए केस 1 के अंदर मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और हर ऑप्शन के अंदर मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। ये देखिए इस तरह से केस 1 कोड इन केस 1 ब्लॉक, कोड इन केस 1 2, मतलब आप स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए केस 1 से केस 2, केस 2 से केस 3 या केस 3 से केस 2 किसी भी केस में स्विच कर सकते हैं। यानी अगर आप एडिशन कर रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज़ की, देन ड्यूरिंग एडिशन यू कैन चेंज द केस and with the multiple block of statements and you can switch to the case 2, case 3 and so on। जी यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये एक एग्जांपल देखें C++ प्रोग्राम की। यहाँ देखिए आपके पास केस 1 वैल्यू इज़ परसेंटेज, परसेंटेज सिंबल जो है वो इंटीजर वेरिएबल्स के लिए यूज़ होता है। केस 1 वैल्यू इज़ परसेंटेज, ठीक है। प्रिंट एफ यानी वो आपके पास केस चेंज कर केस 1 को ही देख रहा है बट डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। ये नॉर्म 3 मतलब जो लिखा है इसका मतलब है आपने डिफरेंट नंबर्स लेगा, ठीक है, डिफरेंट इंटीजर्स नंबर लेगा। परसेंटेज का साइन ये स्पेसिफाई कर रहा है। और यहाँ पर स्विच देखें ऊपर एंड के साथ, यहाँ पर एंड इज इक्वल टू नंबर 2 और स्विच नॉम प्लस 2। स्विच कैसे करेगा, यानी वो पहले नंबर 2 को चेक करेगा, उसके बाद स्विच करके जो नंबर आएगा उसमें फिर 2 प्लस करके नेक्स्ट केस जो है वही केस 1 ही अगर दिया गया है तो केस 1 को उस पर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये स्विच और केस स्टेटमेंट्स ये आपस में कंसेक्टिवली चलती हैं, यानी दोनों जो है अलग अलग, दोनों को मैंने आपको पर्पस बताया है और फिर साथ में किस तरह से काम करना है ये भी मैंने अभी आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। जी नेक्स्ट रिजर्व वर्ड आ जाता है आपके पास enum। enum आता है इन्यूमरेशन से, ठीक है। ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है यानी जो बिल्ट इन, मतलब जो फंक्शंस, जो डेटा टाइप्स जो हैं वो यूज़र अपनी तरफ से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देता है, दैट इज़ कॉल्ड द यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, इट इज़ मेनली यूज टू असाइन नेम्स टू इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स, यानी जो इंटीजर वेरिएबल्स आप देते हैं उनको नेम्स देने के लिए। अब इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं हो सकते। तो उसकी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ। जी ये इसकी एग्जांपल है enum, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और उसमें enum में आपने लिखा है वीक, यानी आपने ये जो वैल्यूज़ हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनको आपने नेम असाइन कर दिया है वीक का। तो ये किस वेरिएबल के थ्रू हुआ है, किस डेटा टाइप के थ्रू हुआ है, ये हुआ है enum, इन्यूमरेशन रिजर्व वर्ड से। तो इन्यूमरेशन enum रिजर्व वर्ड का फंक्शन यही है कि आप इंटीग्रल वैल्यूज़ को, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स को आप वैल्यू यानी नेम असाइन कर सकते हैं। नेम से होता है ना वेरिएबल को अंडरस्टैंड करना, उसको आइडेंटिफाई करना, डिक्लेयर करना ईजी हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है ना ये रिजर्व वर्ड्स, दैट इज़ वेरी यूजफुल टू असाइन अ वैल्यू टू इंटीग्रल कांस्टेंट। जी नेक्स्ट आ जाती है आपके पास रजिस्टर स्टेटमेंट, ठीक है। रजिस्टर जो है जिस तरह से कंप्यूटर में एक आपके पास स्टोरेज यूनिट है, रजिस्टर है, मेमोरी है, स्टोरेज है, हार्ड डिस्क। तो रजिस्टर की जो मेमोरी होती है ना दैट इज़ वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क एंड रैम, रोम एक्सेट्रा। तो वो वेरिएबल्स जिनको आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाह रहे हैं, डेटा टाइप्स, उनको आप जो है ना रजिस्टर में यूज़ कर सकते हैं, रजिस्टर में सेव कर सकते हैं। रजिस्टर वेरिएबल्स टेल द कंपाइलर टू स्टोर द वेरिएबल इन सीपीयू रजिस्टर इंस्टेड ऑफ द मेमोरी। अब इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़, ठीक है, जिनकी फास्टर एक्सेस हो। वी कैन नेवर गेट द एड्रेसेस ऑफ दिस वेरिएबल। रजिस्टर कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर द रजिस्टर वेरिएबल, यानी आपने सिंपली क्या करना है कि आप उनका नेम नहीं लिखेंगे उन वेरिएबल्स का जिनको आपने रजिस्टर वेरिएबल में सेव किया है, रजिस्टर यूनिट में सेव किया है, बल्कि आप उनको रजिस्टर कीवर्ड से एलोकेट करेंगे। आप जैसे ही रजिस्टर टाइप करेंगे, द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स विच वर सेव्ड थ्रू द रजिस्टर स्टेटमेंट इन C++, उनकी लिस्ट जो है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी कंप्यूटर के अंदर। तो ये है इसका पर्पज़ रजिस्टर स्टेटमेंट का।
जी, टाइप्ड एफ स्टेटमेंट नेक्स्ट रिजर्व वर्ड है हमारा टाइप एफ स्टेटमेंट, वो है सी प्लस प्लस के अंदर। अब टाइप्ड एफ स्टेटमेंट है आपके पास सिनोनिम्स और सिमिलर वर्ड्स जो है, सिमिलर डेटा टाइप्स क्रिएट करता है। ये जो है डज नॉट क्रिएट एनी न्यू डेटा टाइप्स, यानी कि ये कोई नया डेटा टाइप नहीं है, बल्कि ये आपके पास प्रीवियसली जो डेटा स्टोर होता है, ठीक है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उसके लिए एक सिमिलर वर्ड यानी उसको रीनेम कर सकता है। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल है, जैसे टाइप EF, टाइप TF, एग्जिस्टिंग, टाइप नेम, न्यू टाइप नेम। अब जिस तरह से हम लोग विंडोज़ के अंदर फोल्डर्स को रीनेम करते हैं ना, अपनी फाइल्स को रीनेम करते हैं, दैट इज़ वेरी इजी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ना, तो हम लोग माउस यूज़ करके राइट क्लिक करके रीनेम में जा सकते हैं या F2 का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह C++ लैंग्वेज के अंदर हम टाइप EF वेरिएबल जो है स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जिसमें हमने कोई पुराना वेरिएबल या पुराना डेटा टाइप होता है उसको रीनेम करना है अगर हमने तो, ठीक है। ये कोई नया डेटा टाइप क्रिएट नहीं करता, क्लियरली आपको ये मैंने एग्जांपल के अंदर शो किया है। जी, नेक्स्ट रिजर्व वर्ड आ जाता है आपके पास CHAR, चैर, या इसको हम कैरेक्टर्स भी पढ़ सकते हैं, यानी कैरेक्टर वर्ड से ये निकला है, यानी इसमें आप डिक्लेयर करते हैं किसी भी वेरिएबल के इक्विवेलेंट, ठीक है। ASCII में जो आपके पास कैरेक्टर की लिस्ट में जो कैरेक्टर, जैसे कि वैल्यू है के और उसका एड्रेस क्या है 23562, यू का 23561 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी इस तरह से आपके पास ASC अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का टेबल है, जिसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, सिंगल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर के अगेंस्ट न्यूमेरिक वैल्यू दी गई हैं। तो CHAR क्या करता है कि आपके रिटर्न डेटा यानी आपके अल्फ़ाबेटिक वेरिएबल या आपके पास न्यूमेरिक वेरिएबल है उसको कोई वैल्यू असाइन करता है, ठीक है, इक्विवेलेंट टू ASCII कोड, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पर मैं आपको CHAR कैरेक्टर वेरिएबल यानी स्टेटमेंट की रिजर्व वर्ड के एग्जांपल यहाँ पर देना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें, आपने कैरेक्टर ग्रेड इज इक्वल टू दिया है B, यानी आप जो कैरेक्टर उसके इक्विवेलेंट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो है B। काउंट में हमने वेरिएबल दिया आई स्कोर्ड A कॉलन ग्रेड, यानी ग्रेड में जो वेरिएबल आपने दिया है B वो उसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इसकी आउटपुट के बाद क्या आएगा, आई स्कोर्ड A कॉलन B, यानी A जो है B के इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट हो गया। तो ये वेरिएबल जो है किसी भी वैल्यू को किसी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी अल्फ़ाबेट के इक्विवेलेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कोड रिजर्व वर्ड। स्टोरेज क्लासेस के अंदर हमारे पास है एक्सटर्न की स्टेटमेंट है, एक्सटर्न रिजर्व वर्ड है। ये क्या है, स्टोरेज क्लास है। स्टोरेज क्लास यानी ये आपके पास स्टोरेज टाइप है, ये आपके डेटा को एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर करता है। यहाँ पर आपके पास स्टोरेज क्लासेस कौन कौन सी हैं, ऑटोमेटिक है, ऑटो की कमांड यूज़ होती है, एक्सटर्नल के लिए EXTERN होता है, स्टैटिक के लिए स्टैटिक ही यूज़ होता है, रजिस्टर और म्यूटेबल। अब यहाँ पर मैं आपको ऑटो का बता चुकी हूँ, रजिस्टर का बताया है, स्टैटिक का हम आगे पढ़ेंगे। और अभी हम बात करते हैं एक्सटर्नल की, जो आपके मतलब बेसिक्स में आती है। एक्सटर्नल यानी ऐसा बेसिक फॉर्मेट जिसकी कोई स्टोरेज क्लास नहीं है, यानी स्टोरेज स्पेस नहीं होगी। जी, एक्सटर्न क्या है, कीवर्ड है जो एक ग्लोबल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है, ठीक है, विदाउट असाइनिंग मेमोरी, मतलब उसमें मेमोरी असाइन नहीं होती है। ये एक ग्लोबल वेरिएबल है और इसको हम जो है प्रोग्राम के स्टार्ट में डिक्लेयर करते हैं और इसको हम प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्न का जो कीवर्ड है, एक्सटर्न का रिजर्व वर्ड, उसको यूज़ किया जाता है इस वेरिएबल को लोकेट करने के लिए, इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, यानी इसके अंदर जब हमने जो भी वेरिएबल, जो भी डेटा टाइप लिखा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल वेरिएबल, ठीक है। जी, हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सटर्नल, स्टैटिक, एक्सटर्नल और रजिस्टर्स के बारे में हमने बात कर लिया। ऑटोमेटिक जो है वो बेसिकली ऑटोमेटिक फॉर्मेट में, यानी जो जनरल रैंडम फाइल फॉर्मेट चल रहा होता है उसमें आपके पास मतलब सेव कर देती है रैंडम, कि जिस सीक्वेंस से फाइल सेव हो रही है, नो पर्टिकुलर डेटा फॉर्मेट। और अब हम बात करेंगे स्टैटिक स्टोरेज क्लास, यानी स्टैटिक कीवर्ड रिजर्व वर्ड जब आप यूज़ करेंगे तो डेटा किस फॉर्मेट में, किस तरह से, किस टाइप पे सेव होगा आपके पास। जी, स्टैटिक स्टेटमेंट का मैं आपको जो है एक एग्जांपल यहाँ पर देती चलूँ। जैसे यहाँ पर ऑटो इंटू A इज़ इक्वल टू -20, स्टैटिक इंटू
बी। अब यहाँ पे आपने सिंपली जो है वैल्यूज़ दी हैं और वी की, और आपने बी प्लस ए निकालना है, तो बी प्लस ए द सम ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड ऑटो वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल में से कौन सा है? 8 वेरिएबल, और ऑटो वेरिएबल है -28। स्टैटिक बेसिकली एक्सक्लूसिव वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है फंक्शन के अंदर आप कॉल कर सकते हैं, और दैट इज़ डायनेमिक वेरिएबल एज़ कम्पेयर टू द ऑटो वेरिएबल। अब यहाँ पर इसकी जो रिटर्न आउटपुट आई है, द वैल्यू of auto variable is equal to -28, the value of static variable b is equal to 8, the sum of static variable and auto variable is -28, -20। अब ये -20 कैसे, यानी इसने इसको प्लस नहीं किया बल्कि इसके सिम्बल्स को लेकर, इसके साइंस को लेकर इसने इसको कैलकुलेट किया है, जैसे -28 एंड +8। अब न्यूमेरिकली तो हम इसको सॉल्व करें ना, 28 + 8, तो दैट वुड बी 36। लेकिन आपने चूँकि इसमें एक्सक्लूसिव टाइप्स चूज़ की हैं ऑटो और स्टैटिक की, तो इसने इसको न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट किया है -28 + 8। तो इसमें से 28 में से 8 माइनस हुआ है और साइन इसके साथ माइनस का आया है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो 28 ऑटो वेरिएबल है उसका सिंबल जो है, उसका साइन दैट इज़ ग्रेटर देन द साइन ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल विच इज़ 8 + 8। और जो डिफरेंस मैं आपको बता दूं लोकल वेरिएबल का और ऑटो वेरिएबल का। लोकल वेरिएबल में क्या है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये विद इन द फंक्शन, यानी जिस फंक्शन के अंदर आप इनको यूज़ कर रहे हैं उनके इनसाइड यूज़ होते हैं, उनके इनसाइड आर डिक्लेयर किए जाते हैं, जबकि स्टैटिक वेरिएबल्स हैं आर डिक्लेयर्ड इनसाइड और आउटसाइड द फंक्शन। ये फंक्शन के इनसाइड अंदर भी और बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी स्टार्ट में भी और एंड में भी। तो ये कुछ मैंने आपको रिज़र्व वर्ड्स जो हैं आज बताए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम मज़ीद रिज़र्व वर्ड्स के बारे में समझेंगे, जो बेसिक रिज़र्व वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको समझना ज़रूरी है ताकि आप C++ लैंग्वेज की बेसिक प्रोग्रामिंग सीख सकें। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।